हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वपन राय आया हूँ नीट एग्जाम के लिए पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से कुछ और प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के साथ। पीजीआर से ये सेकेंड वीडियो है। आपको अगर ये पसंद आए आप इसे लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। तो आइए हम लोग कुछ और प्रोबेबल क्वेश्चन को देखते हुए इसका सॉल्यूशन करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 7 in this second video of course. The hormone present in liquid endosperm of coconut is which hormone? The hormone present in liquid endosperm of coconut is cytokinin. Okay, ये साइटोकाइनिन है। आप इसका दूसरा क्वेश्चन भी करीब करीब जो कि सिमिलर है, यह है कोकोनट मिल्क that is coconut water is widely used in tissue culture because it contain cytokinin. साइटोकाइनिन एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो कि सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। Cytokinin actually promotes cytokinesis. साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन, सेल डिवीजन में साइटोकाइनेसिस का डिवीजन और इस तरह से यह प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करता है बाय प्रोमोटिंग साइटोकाइनेसिस इन सेल डिवीजन। साइटोकाइनिन एक प्लांट हार्मोन है जो मिलर एंड स्कूग ने डिस्कवर्ड किया। और इसकी डिस्कवरी हुई थी फ्रॉम herring sperm DNA, actually autoclaved. This was autoclaved. Autoclaved means it is sterilized at very high pressure and temperature. जिसमें डीएनए डीनेचर्ड हो जाता है, यानी डीएनए स्प्लिट हो जाते हैं, डीएनए टूट जाते हैं। तो इसका साइटोकाइनिन एक
प्यूरिन डेरिवेटिव्स है, प्यूरिन डेरिवेटिव है, that is obtained, it is a modified purine, particularly adenine, adenine of DNA nucleotide. इसका केमिकल नेम 6-फॉस्फोराइल एमिनो प्यूरिन। प्लांट ग्रोथ में काफी इफेक्टिव है और ये जो है एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है। डोमिनेंस को ओवरकम करता है कि अगर एपिकल डोमिनेंस which is induced by ऑक्सिन, ऑक्सिन के द्वारा एपिकल डोमिनेंस होता है और साइटोकाइनिन जो है उसको ओवरकम करता है, यानी कि अगर साइटोकाइनिन स्प्रे किया जाए प्लांट में, देन एपिकल डोमिनेंस इज न्यूट्रलाइज। ओके, इस साइटोकाइनिन का डिस्कवरी जो हुआ था वो काइनेटिन के रूप में, that is it was called काइनेटिन। नेचुरल साइटोकाइनिन was discovered in corn kernel, that is मेज ग्रेन में, और इस कोकोनट मिल्क में भी पाया जाता है। हार्मोन साइटोकाइनिन का एक और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, दैट इज द सेनेसेंस, डिलेइंग senescence. A hormone delaying senescence is a cytokinin. That cytokinin delay senescence, particularly senescence of leaves. और इसके कारण अगर लीफी वेजिटेबल पर साइटोकाइनिन स्प्रे किया जाए तो वो कुछ और दिनों तक ये फ्रेश रहता है। ये साइटोकाइनिन का ये डिलेइंग सीनेसेंस एक्चुअली ड्यू टू द मोबिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है और जिसके कारण जो लीफी वेजिटेबल पर्टिकुलरली लीव्स है वो काफी दिनों तक उसका एजिंग नहीं होता है या डेथ नहीं होता है। इसीलिए ये शेल्फ लाइफ, वेजिटेबल का शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। इंक्रीज शेल्फ लाइफ ऑफ लीफी
vegetable. ये सूट इनिशिएशन को प्रमोट करता है, that is promote shoot initiation. So this is an hormone which is very much useful for tissue cultures. आइए नेक्स्ट हमारा हार्मोन है जिससे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो है जिब्रेलिन. जिब्रेलिन एक अनदर हार्मोन है, प्लांट वेरी इफेक्टिव प्लांट ग्रोथ हार्मोन which is a terpene compound. Terpene compound. First of all, it was discovered in Japan and in the form of a disease in rice plant. Rice plant. Here, यहाँ देखिए जिब्रेलिन causes what जिब्रेलिन cause? Apical dominance, flowering, internodal growth, wilting. Apical dominance is caused by auxin. Flowering initiation, of course, it is caused by auxin, cytokinin, gibberellin. But the very prominent effect of gibberellin जो है वो है internodal growth. काफी इफेक्टिव प्रोमिनेंट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है. इट इंक्रीज लेंथ ऑफ इंटरनोड ऑफ प्लांट और इसके कारण जो प्लांट की लंबाई जो है दे ग्रो इन लेंथ. ओके, उनके हाइट काफी बढ़ जाती है और इस जिब्रेलिन के इस इफेक्ट से जो रोजेट प्लांट है rosette plants means plants like this cabbage, beet, beetroots etc. जहां इंटरनोड काफी छोटे होते हैं और लीव्स जो है काफी क्राउडेड होते हैं स्टेम पर, तो वो रोजेट प्लांट्स कहलाते हैं. इन रोजेट प्लांट्स में ऑक्सिन के स्प्रे से उसकी इंटरनोड की लंबाई बढ़ती है और वो काफी टॉल प्लांट हो जाते हैं. इवन ये जो है जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट, प्लांट्स की लंबाई भी ये बढ़ा दे सकते हैं, इलोंगेट. ओके, सो ये एक काफी इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है और ये होता है, ये इंटरनोडल ग्रोथ का कारण मेनली है कि इसमें सेल इनलार्जमेंट होता है.
होता है जिसके कारण किसी प्लांट पे जिब्रेलिन के स्प्रे से उसका साइज, प्लांट का साइज तथा लीफ साइज, फ्लावर साइज, फ्रूट साइज इंक्रीज हो जाता है। तो इंक्रीज इन साइज ऑफ plant organ. Say another question similar, that is the internodal elongation is due to, that is Zibrelin. Okay, next. इसके अलावा और भी physiological effect of auxin of Zibrelin जो है और भी ये speed up of malting process in barley. ये सेनेसेंस को भी डिले करते हैं, ये भी लाइक दिस साइटोकाइनिन, दिस ऑल्सो डिले सेनेसेंस। और जिसके कारण फ्रूट ट्रीज में कुछ फ्रूट ट्रीज में फ्रूट को लंबे समय तक पेड़ पे रखा जा सकता है। फ्रूट कैन बी केप्ट लॉन्गर ऑन ट्रीज और इससे उसका उस फ्रूट का कॉमर्शियल वैल्यू बढ़ जाता है। कॉमर्शियल वैल्यू इज इंक्रीज्ड। This gibberellin can increase sugar content in sugarcane. ये भी सुगर केन के प्लांट में इंटरनोड इंक्रीज होने के कारण होता है। प्लांट का साइज बढ़ जाता है जिसके कारण उसमें शुगर कंटेंट भी बढ़ जाता है। और एक प्रोमिनेंट इफेक्ट है जिसे हम लोग कहते हैं बोल्टिंग, पहले बताया गया था। इन केस ऑफ ऑक्सिन वी टोल्ड दैट द बोल्टिंग है fast growth of apical or the buds or shoot. Sudden, this is of course sudden fast growing buds
or the stem and branches। ये एक बोल्टिंग की प्रक्रिया दिखाई देता है जो कि जिब्रेलिन के कारण होता है। ये अर्ली सीड प्रोडक्शन, maturation and germination को प्रमोट करता है। ओके